जिला रामबन के तहसील पोगल परिस्तान के दूर दराज पंचायत बंगारा के हमर गली में लगी आग की होलनाक वारदात में 3 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। वहीं 2 अफराद शदीद तौर से जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई इलाज के लिए पीएच से मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक पंचायत बंगारा से हमर गली के आरजी ढोक में अचानक लगी आग ने 3 घरों में यह आग फैल गई, जिससे 3 अफराद झुलस गए और इनकी मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई, जिनकी पहचान नजमा बेगम उम्र 25 साल, इकरा बानो उम्र 2 साल, आसिमा बानो उम्र 6 साल के तौर पर हुई है। वहीं मोहम्मद इब्राहिम उम्र 35 साल, असर मरहबा बेगम उम्र 55 साल शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं और इन्हें इब्तदाई इलाज के लिए मजीद इलाज मुआवजे के लिए जिला अस्पताल रामबन रेफर किया गया है। वाज़ेह है कि एलजी इंतजामिया ने भी इस वाक़े पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। आग लगने की वजूहात का अभी तक मुकम्मल इल्म नहीं हो सका है। रामसे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। और एक और अहम खबर साबा से जुड़ी जो खबर है, सरोर टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 2 अफराद की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। ख्याल है कि 8 अफराद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये टोल प्लाजा बंद होने तक भूख हड़ताल जारी रखने का अज़्म रखते हैं। सिख फिरके के मेंबरान ने मुसलमानों के साथ मिलकर बारामूला में मोमबत्ती जलाकर सरकारी इंजीनियर गुरमीत सिंह की मौत मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। लवाहिकीन ने बारामूला इंतजामिया और पुलिस पर अपने फराइज की अदायगी में नाकामी का इल्जाम लगाया है। इनका इल्जाम है कि अगर पुलिस और इंतजामिया बरवक्त कार्रवाई करती तो एक कीमती जान बचाई जा सकती थी। मारिश था, जिस तरह की आप सब जानते हैं कि 25 तारीख शाम को हमारा एक भाई इंजीनियर सरदार गुरमीत सिंह जी, जिनकी तैनाती एज टेक्निकल अफसर टू एससी बारामूला थी, और वो 25 शाम को घर से निकलते हैं और लापता हो जाते हैं। उसके बाद सभी की कोशिशों से तकरीबन 5 दिन के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो जेलम से मिलती है। सरदार गुरमीत सिंह के कैरियर की बात करें तो गुरमीत सिंह एक ऐसे इंसान थे, एक ईमानदार सिख कम्युनिटी के ही नहीं पूरी इस बारामूला सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल थे, सिंसियर थे, अपने काम के साथ डेडिकेशन रखते थे। हम गुजारिश करते हैं यहाँ की यूटी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इसको इस तरह देखा जाए कि जितना जल्दी हो सके उन दरिंदों को पकड़ा जाए और यहाँ की आवाम को सच्चाई से आगाह किया जाए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देर रात से शुरू हुआ।